बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है दाल और गोश्त की, और इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही मैंने झटपट इसको तैयार कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है कुकिंग ऑयल, तकरीबन 1/4 कप के करीब। और इसके गर्म होने के बाद इसमें यहाँ पे शामिल करूँगी, मेरे पास है एक बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैंने बहुत बारीक काट लिया है। इसको हम यहाँ पे करेंगे गोल्डन कलर आने तक इसको हम यहाँ पे फ्राई करेंगे अच्छे से नॉर्मल आंच पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे प्याज हैं उस पर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। तो इसके साथ इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे अदरक और लहसुन कुटा हुआ अदरक और लहसुन का जायका जो है वो बहुत ही मुनफरिद होता है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये जो रेसिपी है ये बहुत ही झटपट बनने वाली है। आप इसको 15 से 20 मिनट के अंदर आप अपना दाल गोश्त है वो बड़े अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो इसके बाद इसमें शामिल करूँगी यहाँ पे खड़े मसाले, बड़ी इलायची और दालचीनी का एक टुकड़ा, ताकि जो चिकन है उसकी स्मेल को ये दूर कर सके। तो यहाँ पे ऐड करूँगी इसमें ½ kg चिकन। तो चिकन को हम यहाँ पे फ्राई करेंगे बहुत ही अच्छे से, ताकि जो इसका कलर है वो भी चेंज हो जाए, इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो यहाँ पे हमने इसको बड़े अच्छे तरीके से भूनना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट। इस तरह से आप देख सकते हैं जो हमारी चिकन है उसके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है, इस तरह से। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी, मेरे पास है टमाटर, एक बड़ी साइज़ की टमाटर है जिसको मैंने काट लिया है, वो मैंने इसमें ऐड की है, और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च। और इसके बाद इसमें शामिल करूँगी पाउडर मसाले। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर, और 1/4 टेबलस्पून मैंने इसे डाल दिया है नमक का, और थोड़ी सी हल्दी। और इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा मैं खुश्क धनिया पाउडर, और इसको यहाँ पे हम भून लेंगे पाउडर मसालों के साथ। तो यहाँ पे आप इसकी जितनी अच्छी भुनाई करेंगी आपकी जो दाल है उतनी ही मज़े की बनेगी, चिकन उतना ही मज़े का बनेगा, इसमें कोई स्मेल नहीं आएगी। तो जितनी आप गोश्त की भुनाई करेंगे ये उतना ही टेस्टी और उतना ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी चिकन है वो बहुत अच्छे से उसको मैंने भून लिया है, इस तरह से। यहाँ पे इसकी हम भुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट, इस तरह से। तो यहाँ पे भुनाई हो चुकी है। तो इसमें ऐड करूँगी, मेरे पास है तकरीबन 1 पाव के करीब दाल जिसको मैंने 1-2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। मिक्स करेंगे इसको पूरे चिकन में, हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो अभी इसमें पानी कम है, इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी। जो दाल है हमारी, मतलब पानी जो है वो दाल के थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी दाल है वो नीचे चली गई और पानी इसके थोड़ा सा ऊपर है। तो इसको अच्छे से लॉक करेंगे प्रेशर कुकर को यहाँ पे, और इसके ऊपर वेट रख देंगे और इसको सीटी देंगे हम, तकरीबन 8 मिनट इसको सीटी देंगे। तो यहाँ पे फ्लेम ऑफ कर देते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े एहतियात से आपने इसको खोलना है ताकि आपको भाप इसकी लगे ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी दाल और हमारा चिकन है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे गल चुका है। तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने सिर्फ इसको सीटी दी है। तो यहाँ पे इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही यहाँ पे, मतलब इसमें बिल्कुल दाने अलग अलग से नज़र आ रहे हैं, इसको आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पे मैं गरम मसाला नहीं सॉरी काली मिर्च का पाउडर, और साथ ही इसमें जाएगा यहाँ पे गरम मसाला जो कि हमारी दाल को बहुत ही चटपटा और बहुत ही मज़े का बनाएगा। तो इसके साथ इसमें शामिल करूँगी, यहाँ पे मेरे पास है सब्ज़ धनिया तकरीबन 2 टेबलस्पून, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस रेसिपी को हमने कितनी ही जल्दी बना लिया, और आप यकीन करें इतनी टेस्टी और इतनी मज़े की बनी है। और आप जब इसको ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कितने मज़े की है। आप इसको ले सकते हैं वाइट राइस के साथ, चावलों के साथ, नान के साथ। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो दाल गोश्त है वो बनके बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।